हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द है औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फौज का आदमी है, वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने खुद समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, गाइड अस, लीड अस। जी हाँ, अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और महमूद अचकज़ई साहब बता रहे थे आज के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया, जबकि जमात इस्लामी ने भी महंगाई और बिजली की ज़ायद कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिशारत आजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में अभी, वैसे तो हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, तो बाहर के क्या हालात हैं उनसे जानते हैं। बिशारत, अस्सलाम वालेकुम। बिशारत की हुंदा पे है आज जमात इस्लामी की तरफ से धरने का ऐलान किया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से आज मुल्क भर में उनकी तरफ से भी महमूद अचकज़ई जो है उनकी तरफ से, डस्टिब्यूरो की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जो ये बात है कि आज इस्लामाबाद को आप कह सकते हैं कि उसको कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। आपको जगह जगह कंटेनर नजर आएंगे। आप अगर शराय दस्तूर की तरफ जाते हैं तो सरीना की तरफ लगे हुए कंटेनर है, रेडियो पाकिस्तान की तरफ लगे हुए कंटेनर है, उसके बाद बैरी ठोडू के सामने कंटेनर लगे हुए हैं। ये तो पूरा एक वो आईनी दीवार बना दी गई है बिल्कुल शराय दस्तूर के गेट। ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम तो कंटेनर की जो है वो दुनिया में रह रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है बिशारत जैसे कोई जंग होने लगी है, खुदा न खास्ता। जी ऐसा ही है बिल्कुल। ये पिछले कुछ अर्से से बदकिस्मती से यही मामला चल रहा है। लेकिन मैं जो एक हैरानकुन बात यह है कि आपको याद होगा कि अभी कुछ एक हफ्ता कबल यहाँ पर एक फैजाबाद ब्रिज पर एक धरना दिया गया था, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ नारे लगाए थे बैठकर वहां पर। लेकिन जब ये लोग इशू लेकर आते हैं, जब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या जमात इस्लामी की तरफ से तो दफा 44 लगा दिया जाता है, 144, और उसके बाद फिर लाठी चार्ज, फिर कंटेनर के लिए रास्ता बंद करना, जगह जगह रुकावटें खड़ी करना। वो कौन थे लोग जो इस फैजाबाद लाए गए थे और ये लोग कौन है जिनके लिए इस तरह की रुकावटें खड़ी? बिल्कुल ऐसे है बिशारत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपकी स्पेशलिटी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद है, तो स्पेशलिटी आपकी सुप्रीम कोर्ट है, मखसूस नशस्तों के हवाले से भी हम बात करना चाहते हैं, आपकी जो यहाँ पे मौजूदगी है उसके हवाले से। और कौमी असम्बली ने अब कुछ मंजूरी भी दे दी है, 39 जो आज़ाद अरकान थे उनकी, जो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 39 लोगों को, जो पहले से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, जो जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वो पहले से लोग मौजूद हैं, उनके वेबसाइट पर वो जारी किया गया है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माना गया। और जो 41 लोग हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये हुक्म दिया था कि ये वो लोग हैं जो 15 दिनों के अंदर पार्टी व्यवस्था जाहिर करे, वो 41 लोग, उनके बारे में अभी तक 38 लोग पार्टी व्यवस्था जो है वो दे चुके हैं, बैनल्फी दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। उन लोगों के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कहा है, बल्कि वो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट के वो चैम्बर से रुजू करेंगे। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 12 जुलाई को, तो उन्होंने कहा था कि अगर इबहाम हो किसी को तो वो आकर चैम्बर में हमसे रहनुमाई ले सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनसे चैम्बर में रहनुमाई लेने के लिए वो दरख्वास्त दायर किया जी कि हमें इबहाम है। अब वो इबहाम की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कोई इबहाम है,
वो डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं ताकि इस मामले को लेकर राउंड किया जाए, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, जो 11-2 की निस्बत से आया था फैसला 11-2, उसमें मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस बैठे हुए थे। 8-5 को अगर देखा जाए तो उसमें वो 5 चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के जो 2032 को पाकिस्तान की अदलिया को लीड कर रहे हैं। इसमें इसमें जस्टिस मंसूर शाह, ये बात याद रखनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, कि जस्टिस मंसूर शाह वो जज है, सीनियर प्यूनी जज है, जो आज 88 डे के बाद, मतलब 90 दिनों के बाद वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। 3 साल पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस रहेंगे और ये फैसला उनका लिखा हुआ है, उन्होंने ये फैसला दिया। असल जज वही है और उसके साथ जस्टिस मनीब अख्तर है, जस्टिस यहिया अफरीदी है, जस्टिस आशा मलक है, जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो लोग हैं जो ये वो जस्टिस। ठीक हो गया बिशारत साहब। हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार जनाब शौकत साहब भी मौजूद हैं। शौकत बराज साहब, आप डिस्कशन को सुन भी रहे हैं और बिशारत राजा साहब भी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। यही सवाल हम आपके सामने रखेंगे। मखसूस नशिस्तों वाले फैसले तो हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PTI एक मुल्कगीर एहतजाज की तरफ भी जा रही है, लेकिन उनको उस तरह से पॉलिटिकली कोई भी चीज़ करने के लिए रूम नहीं मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मखसूस नशिस्तों वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर फैसला दे दिया है। अब तो जो फर्दर प्रोसेस है वो हो रहा है। और एक नुकता जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी था कि अगर इस फैसले की अमल दरामद में कोई लीगल इहाम कहीं नजर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वो रजू कर सकता है। तो दोनों ट्रैक्स पे काम हो रहा है। ये जो 40, 41 वाली, 39 वाली जो बात है, ये तो कल से शुरू हो गई और वो डिक्लेयर्ड होगा जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया था। असल मसला ये नहीं था कि जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, मसला ये था कि जो 41 है जिनको ऑप्शन 15 दिन के अंदर अंदर था, वो क्या फैसला करते। शुरू में ये एप्रीहेंशन थी कि शायद इनमें से कुछ ना दें, लेकिन मेजॉरिटी वो भी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दे दिए या डिक्लेरेशन दे दिए। लेकिन आपको मालूम है PTI के ऑफिस पर जब रेड हुआ तो रिकॉर्ड वहां से उठा लिया गया। अब मुझे नहीं आइडिया कि आगे क्या होगा। अगर 15 दिनों के बाद जो अब गुजरने वाले हैं, तो PTI का तो रिकॉर्ड नहीं है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी। बज़ाहिर ये एक छोटी बात लग रही है, लेकिन कोर्ट में, अदालत में, वो लोअर लेवल की हो, लोएस्ट लेवल की हो या सुपीरियर कोर्ट हो, डॉक्यूमेंट बात करते हैं, पेपर्स बात करते हैं। पेपर्स होंगे तो मामला वो हल होगा। एहतजाज के हवाले से आज जुम्मा है, इन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन इस्लामाबाद में कल सारा दिन इंतजामिया ये बावर करवाती रही कि यहाँ सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि 144 144 के तहत क्या PTI इस्लामाबाद में कोई धरना देती है, जुलूस निकालती है या जलसा करने की कोशिश करती है। एहतजाज का मतलब ही जलसा है ना, कि जहाँ पर कोई 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 बंदे इकट्ठे हों। 144 की रिक्वायरमेंट पे इतने बंदे कबूल नहीं होते। हाँ, गुज़श्ता रात मैंने खुद बात की थी अपने शो में अली मोहम्मद खान साहब के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ जो भी कानून है हम उसकी पासदारी करेंगे, हम वायलेट नहीं करेंगे। बाकी मुल्क के हिस्सों में जहाँ 144 नहीं है, मर्दान को अभी पेशावर या कराची या पंजाब में, तो हम वहाँ जलसे करने, वहाँ एहतजाज करेंगे। अगर ऐसा है फिर तो पुरअमन होगा। साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जमात इस्लामी ने भी आज एहतजाज की कॉल दी है। हाँ जी। वो थोड़ा सा ज्यादा पेचीदगी नजर आ रही है उसमें। ठीक हो गया। अच्छा बिशारत, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 39 आज़ाद अरकान जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और उसको वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया। इस पे पहले हमने बात की, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप मजीद तफसीलात इसके हवाले से जो आपके पास है वो हमारे साथ शेयर करें प्लीज। नहीं देखिए निमरा, ये 39 लोग आजाद नहीं थे, ये 39 लोग पहले से पाकिस्तान जी अरकान माजरत के साथ मैंने गलती से आजाद बोला। ये पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले प्राचा साहब कर रहे थे ना, 41 लोग, वो लोग हैं 41 लोग जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो लोग पार्टी में वक्त की दायर करें। यहाँ पर ये मामला ये है, जैसे प्राचा साहब बता रहे थे कि वो जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जी हमें इबहाम है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अदारा नहीं है, बैरिस्टर इसके चेयरमैन नहीं है। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुकाम को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके 11 जजेस हैं, बल्कि इवन जब इसकी समाअत हो रही थी तो 13 जजेस जो बेंच था, ये बात कह चुका है मुतफिका तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। अब वहां पर ये बहस हो रही थी, इस बात पर ये सवाल सामने आए थे जी कि जो पार्टी जिसके पास सियासी निशान नहीं है, क्या वो इंतखाबात में जा सकती है? तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील ने अदालत के सामने इस बात का इतराफ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिस्टेड सियासी पार्टी है। हाँ जी। और ये फैसले में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, नहीं सियासी जमात थी और सियासी जमात है। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कौन से वो किस अवाम की बात कर रहे हैं। ये असल में उसका जिस तरह वो आजमगीर तारड़ और दिगर लोग उनके कह रहे थे ना कि हम देखेंगे जी, इसको मामले को देखेंगे कि अभी इबहाम है। बाकी नहीं, आपने कहा ना जी कि उन्होंने कहा कि सियासी जमात थी, सियासी जमात है। मेरे ख्याल है अदालत को यह भी कहना चाहिए था कि सियासी जमात रहेगी। इसी इबहाम को यूज कर रहे अता तारड़ साहब जी। ये अता तारड़ साहब और आजमगीर तारड़ साहब, ये तारड़ बरादरान जो है ना, ये दोनों उसको खेल रहे हैं ना। हाँ। जब ये फैसला आया तो कह रहे थे जी कि ये इबहाम है, अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 41 लोगों का डिक्लेरेशन जारी करेगा, बल्कि मखसूस नशिस्तें भी वो देगा। और ये बात याद रखें कि जब फैसला आएगा, रिटर्न फैसला, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मिसकंडक्ट पर जो शॉर्ट ऑर्डर में सवालात उठाए गए थे, ये मुमकिन है कि उस फैसले में एक तो 13 जनवरी को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर भी कोई बात लिखी जाएगी। और जो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को जिस मुल्क के अंदर किया, उस पर लाजमी सवाल उठा जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो इस वक्त चेयरमैन सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सॉरी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, न सिर्फ उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट में ये 41 लोगों की नशिस्तें भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और मखसूस नशिस्तें भी देनी पड़ेगी। तो बिशारत, वैसे भूख हड़ताल कहाँ तक पहुंची, उसका क्या चल रहा है? भूख हड़ताल तो अभी तो लोग आ रहे हैं। भूख हड़ताल उनका टाइम था कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो आएंगे, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं। रास्ते बंद किए हुए, इन्होंने कंटेनर लगाए हुए, इन्होंने, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सारे रास्ते डी चौक की तरफ ऐलान किया था जमात इस्लामी ने, और खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तफरीज आइन ने तो ये ऐलान नहीं किया था कि वो डी चौक की तरफ जाएंगे, लेकिन जमात इस्लामी ने ऐलान किया था कि वो डी चौक की तरफ जाएंगे। और रात की बार के हवाले से पंजाब भर में और यहाँ इस्लामाबाद जो जमात इस्लामी के जो लीडरान है, कारकुनान है, उनके घरों पर हुकूमत का अनजाने खौफ का शिकार है, उनके घरों पर भी छापा मारा गया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो वो एक हफ्ता पहले यहाँ पर जिन लोगों ने फैजाबाद धरना दिया था, लेकिन बिशारत साहब थोड़ा सा ऐड करता चलूं, एक तरफ अगर पीटीआई और गवर्नमेंट को देखिए ना तो स्पेशली हमें इंटरेस्ट की जंग नजर आती है, लेकिन जमात इस्लामी जिस वजह से बाहर निकली है वो तो आवाम के इशूज हैं, महंगाई के इशूज हैं, बिजली के बिलों के इशूज हैं। अगर वहां पे आवाम बाहर निकल आई तो ज्यादा खतरा तो जमात इस्लामी से होगा ना फिर गवर्नमेंट को। जी ऐसा ही है, जमात इस्लामी अवामी इशूज को लेकर चल रही है, जिसमें जिस तरफ आपने इशारा किया कि बिजली के बिल आते हैं, उसमें महंगाई है और दीगर चीजें उसको लेकर, तो जमात इस्लामी के साथ जो स्ट्रीट पावर जमात इस्लामी के पास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसी खौफ की वजह से वो उन्होंने जमात इस्लामी के जो लीडरान है, जो कारकुनान है, उनको घरों से ठाना शुरू कर दिया है और उन्हें जो है वो जेलों में बंद कर दिया है। फिर वो पूरा इस्लामाबाद इन्होंने बंद कर दिया है, कंटेनर लगाए गए जगह जगह, रास्ते बंद किए हुए। और रियासत की जो दोगली पॉलिसी है वो देखे कि मैं वो जिक्र कर रहा था कि ये एक हफ्ता पहले यहाँ पर वो नारे लगाए गए उनके साथ बैठकर, यहाँ पर अच्छे काज लेकर आए हैं। इस पॉलिसी को अगर लेकर चले तो यही से मसाइल उठते हैं पाकिस्तान के लिए कि ये कम अज कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पॉलिसी एक होनी चाहिए। एक तरफ आप अपने लोग आकर जब भी लेकर आते हैं उन्हें बिठा देते हैं और लोगों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, जो 10 मिनट की मुसाफत होती है वो घंटों पर मुहैयत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई जनरल इशू लेकर आता है तो उसके लिए मसाइल खड़े करते हैं। ये काम रियासत को
नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हसन रऊफ का भी 3 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो चुका है, उस पे क्या कहेंगे बिशारत, क्या तफसीलात है मजीद उस पे भी? आप देखें हसन रऊफ साहब का जो जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, पहले 2 दिन का हुआ था, तो कहा गया कि उनके पास से कोई ऐसे डिवाइसेस बरामद कर रही है हमने कि जिससे वो खतरनाक तरीन ट्वीट किए गए और रियासत मुखालफ बयानिया जो है वो बनाया गया। अब वो डिवाइसेस 3 दिन के बाद तो वो आएंगे, अब वो डिवाइसेस पता नहीं ना जाने कब किसके पास बरामद करेंगे, क्या नहीं करेंगे। फिर वो रियासत ये कह रही है कि वो लिंक कर रहे हैं जी कि हम जो बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारा कुछ यहाँ से उसको हैंडल किया जा रहा था। अजीब और गरीब किस्म की बात है। बहरहाल ये मामला जब अदालत में जाएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इस पर ये इस तरह के मामला जो अदालत में जाकर ठहरते नहीं है। जिस तरह एक पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वो कोऑर्डिनेटर उठाया गया था, उसको घर से उठाया गया था, तो जो FIR थी सामने आई थी उसमें कहा गया कि वो श्रीनगर हाईवे पर पैदल जा रहा था और उसके बैग से एक डेटोनेटर और पता नहीं क्या क्या चीजें बरामद हुई, मवाद बरामद हुआ और उसका दहशतगर्दों से तल्लक है। वो अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन थी। बहरहाल ये रियासत जो कर रही है, अब 3 दिन के बाद उनकी जब पेशी होगी तो उसको जुडिशल कर दिया जाएगा, फिर रऊफ हसन साहब उनकी जमानत हो जाएगी। अब ये तो एक अरसे से इस तरह के लोगों के उठाए थैंक जा यू रहे हैं। बिशारत और साहब, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे तफसीली तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक शामिल करने का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए आपने हमारे साथ ही रहना है। देखते रहें सबकी सोच।